अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। तो आइए आज हम फिज़िक्स के फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास जो 10.1 न्यूमेरिकल है, पहला पहला जो है, इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक पेंडोलियम इज 2 सेकेंड्स। यानी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ? जमीन पर उसकी लेंथ क्या होगी, लंबाई क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून? और चांद पर इसकी लंबाई क्या होगी? और ग्रेविटेशनल बेस में दिया गया है, मून का भी दिया गया है और अर्थ का भी दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। जो गिवन डेटा है मेरे पास वो लिख लेते हैं। ये है गिवन डेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉरी, गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है? टाइम पीरियड, यानी इसको टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 सेकेंड्स दिया गया है, 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑन अर्थ वो दिया गया, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया गया। और फिर इसके बाद ग्रेविटेशन ऑन मून वो दिया गया है। ये है ग्रेविटेशन ऑन अर्थ ओवर 6, यानी अपन 6, उसका 6th जो है ना दिया गया है। अर्थ का 6 पार्ट जो है, उसका 6 हिस्सा जो है, उसका जो है ग्रेविटेशन ऑन मून है, ठीक है। वो हम ले लेते हैं, चलें। ये 10/6 जब करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1.67 आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद मालूम क्या करना है? मालूम करना है हमें व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, यानी जमीन पर इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। ये लेंथ ऑन अर्थ यानी LE हमने फाइंड करना है, और लेंथ ऑन मून ये भी हमने फाइंड करना है। इसको ए पढ़ कर लेते हैं, इसको बी पढ़, यानी 2 चीजें हमने फाइंड करनी है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ ऑन अर्थ जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम पीरियड का हमारे पास जो फार्मूला होता है, ये टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर L/G है, L/G है। अब लेंथ ऑन अर्थ है तो LE कर लेते हैं और GE कर लेते हैं, क्योंकि अर्थ का भी हम मालूम कर रहे हैं, जमीन पर उसकी लेंथ मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड हमारे पास है 2 सेकेंड, तो 2 लगा लेते हैं। यहाँ पे 2 पाई है तो पाई की वैल्यू भी यहाँ लगा लेते हैं, 3.14 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, वो है हमारे पास कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लेते हैं। अब इसके बाद मजीद इसका सोल्यूशन जो है, ये हमारे पास है 2 इज इक्वल टू, जब हम 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है ये बन जाता है कितना, 6.28 हो जाता है, 6.28 हो जाता है, ठीक है। और ये इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेंथ ऑन अर्थ ओवर 10, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको इस तरफ जब ले आते हैं ये डिवाइड हो जाएगा, 6.28 ये डिवाइड हो जाएगा। तो LE/10, ये अभी मतलब मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें तो इसको डिवाइड कर ही लेते हैं, ठीक है। ये डिवाइड कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 6.28। जब ऐसा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कि ये 3 पॉइंट बल्कि सॉरी 0.318 है, तो 0.32 कर लेते हैं, बस राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसके बाद जो है लेंथ ऑन अर्थ ओवर 10। अब यहाँ पे ऐसे है हल कि यहाँ इस तरफ से स्क्वायर रूट है, इस तरफ से नहीं है, तो इसके स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर लाना पड़ेगा। यहाँ लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर 0.32 का स्क्वायर लेंगे, और इधर लेंथ ऑन अर्थ ओवर 10 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। मकसद हमारा था स्क्वायर रूट को ख़त्म करना। तो इधर से क्योंकि इक्वेशन में जो भी हम ऑपरेशन करते हैं तो दोनों तरफ से सेम करते हैं, स्क्वायर रूट से लिया है उसको ख़त्म करने के लिए, तो इधर से भी लेंगे। तो अब 0.32 का हम क्या लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, 0.32। तो
ये कोई आ जाता है यहाँ पे हमारे पास 0.1023 है, 102 3 कर लेते हैं। हाँ जी, तो लेंथ ऑन अर्थ ओवर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ही कर लेते हैं क्योंकि आगे 4 है तो राउंड ऑफ नहीं कर सकते हम इसको। तो फिर इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लेंथ ऑन अर्थ। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, तो ये आ जाता है हमारे पास 1.02 1.02 आ जाता है जी मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी लेंथ ऑन अर्थ जो है वो हो गई 1.02 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लेंथ ऑन मून वो करते हैं, वो भी कितना को डिफरेंट नहीं है। तो फिर वही टाइम पीरियड का जो है बी पार्ट हम कर रहे हैं, टाइम पीरियड का जो है फार्मूला लिखेंगे 2 पाई ओवर एल यानी एम करेंगे लेंथ ऑन मून, और जी एम करेंगे छोटा सा, लेंथ ग्रेविटेशनल ऑन मून कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अब देखो टी हमारे पास है कितना 2 सेकेंड्स, वो टाइम दिया गया है। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.14 आ जाएगा। इसके बाद है मल्टीप्लाई लेंथ ऑन मून हमने फाइंड करना है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास है कितना कितना निकाला है हमने 1.67 ये मून पे हमने निकाला है क्योंकि वो उसका जो ग्रेविटेशनल अर्थ है उसका अपन 6 है, ओवर 6 है, तो हमने उसका मतलब 1/6 निकाल लिया है। ठीक है, 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 6.28। ठीक है, पहले जैसा हो रहा है जैसे उसमें किया। तो लेंथ ऑन मून ओवर 1.67। अब क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा। यहाँ लेंथ ऑन मून ओवर 1.67। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंपल करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, मतलब 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6.28। जब ये करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 0.32 कर लेते हैं राउंड ऑफ करने के बाद 32। तो एल एम ओवर 1.67, ये स्क्वायर रूट है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से अगर स्क्वायर ले लें तो ये आ जाता है 0.32, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, और एल एम इसका भी यानी 1.67 इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट को काटना था, वो स्क्वायर से कट गया, तो मतलब इधर से भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। अच्छा, 0.32 मल्टीप्लाई 0.32 कर लेते हैं। चलिए ये आ जाता है हमारे पास 0.1024। ठीक है, और यहाँ बच जाता है लेंथ ऑन मून ओवर 1.67। तो लेंथ ऑन मून, तो इस तरफ से ये डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 0.1024 मल्टीप्लाई 1.67, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1.67 करते हैं तो ये आ जाता है कोई हमारे पास, ये लेंथ ऑन मून 0.17 आ जाता है, 0.17। हाँ जी, यही है, 0.17 मीटर आंसर है। हाँ जी, तो इस तरह हमारा जो है पहला जो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो है सेकंड पे जाते हैं। सेकंड क्या है जी, सेकंड में देखते हैं। सेकंड में जी इसके पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट इधर भी ऐसे है कि आप पेंडुलम ऑफ लेंथ, ठीक है, 0.99 मीटर है, इज टेकन टू बी मून बाया एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स से की ने ली है, जो मून पर जो हो मतलब पेंडुलम की जो लेंथ है उसने ली है। ठीक है, तो मतलब फिजा पर जाने वाले जो होते हैं खलाबाज वगैरह जो, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड्स। ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो मतलब 0.9 सेकेंड्स है।
फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी मून के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी, अब ये हमने मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में पहले पहले उन्होंने लिया है जी लेंथ लिया है। ठीक है, ये लेंथ लिया, लेंथ ऑन जो है मून, मून पर लिया। ठीक है, लेंथ बस, अब क्योंकि जमीन तो है नहीं तो बस लेंथ ही लिख लेते हैं। तो लेंथ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, उधर तो अर्थ का भी था ना, तो 0.99 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। चलो लेंथ ऑन मून लिख लो तो फिर सही है, हवाला दे दो लेंथ ऑन मून। ठीक है, तो 0.99 मीटर आ जाएगा। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, यानी टाइम पीरियड जो है टी, वो कितना है 4.9 सेकेंड्स, वो दिया गया। अच्छा, फिर इसके बाद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी जी हमने मालूम करना है ऑन अर्थ इज इक्वल टू व्हाट, ये चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें दी गई हैं, और मालूम जो है ना, ये टू फाइंड हमारे पास है ये, और गिवन ये है। तो फार्मूला तो वही हमारा यूज़ होगा कि टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर एल एम और जी एम। ठीक है, हम ये साथ इसलिए लिख रहे हैं कि मून के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड हमारा जो है वो है 4.9 सेकेंड्स। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14। अच्छा, मल्टीप्लाई लेंथ हमने दी गई है 0.99 दी गई है, हमने मालूम करना है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन मून, वो फाइंड करना है जी। तो ये हो जाएगा 4.9, इधर जो है इनको मल्टीप्लाई करता है तो 6.28 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर वही आ जाएगा हमारे पास 0.99। ठीक है, ओवर ग्रेविटेशन ऑन मून और अंडर रूट, इस तरफ से मल्टीप्लाई और इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा 4.9 ओवर 6.28। अब ये आ जाएगा 0.99 ओवर जी। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। हाँ जी, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4.9 डिवाइडेड बाय कितना 6.28 कर लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास कोई 0.78, 0.78 आ जाता है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.99 ओवर ग्रेविटेशन ऑन मून जी। अब इस स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है तो स्क्वायर लाना पड़ेगा हमें, यहाँ लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये बोथ साइड से स्क्वायर ले रहे हैं 0.78, इसका स्क्वायर लेते हैं तो इसका भी स्क्वायर लें 0.99 ये ग्रेविटेशन ऑन मून, तो इसका भी स्क्वायर ले लिया है, कैंसिल हो गया। अब 0.78, तो ये आ जाता है हमारे पास कोई स्क्वायर अगर इसका लिया है तो ये आ जाता है 0.61 राउंड ऑफ करने के बाद, तो ये आ जाता है 0.99 ओवर ग्रेविटेशन ऑन मून। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.61 जी एम इज इक्वल टू 0.99। तो अब ये इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ से जाके डिवाइड हो जाएगा 0.99 ओवर आ जाएगा 0.61, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.99 डिवाइडेड बाय 0.61। हाँ जी, तो ये आ जाता है 1.62, 1.62, तो ये 1.62 आ जाएगा भाई, ये 1.62 अच्छे राउंड ऑफ करेंगे तो 1.63 हो जाएगा, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी, सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है 1.3 जो है उसको देखते हैं। हाँ जी 1.3 में
जी 1.3 में है, देखो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, लेंथ 1 मीटर है, प्लेस्ड ऑन अर्थ, जमीन पर रखी गई, एंड ऑन मून, और जमीन और आसमान पर, बल्कि सॉरी चांद पर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, यानी 1/6 है, ठीक है, और ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, वेयर ग्रेविटेशन ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब गिवन इसमें क्या है, गिवन देखते हैं। तो गिवन है इसमें टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल, टाइम पीरियड दी गया है, टाइम, ये टाइम है हमारे पास, और टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, अच्छा लेंथ दी गई है, सॉरी ये लेंथ है, लेंथ ऑन मून, ठीक है, वो दी गई है 1 मीटर, 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर दी गई है। फिर इसके बाद है प्लेस ऑन अर्थ एंड वेयर द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन मून जो है वो है, हमने क्या है, 1/6, 1/6 है, किसका, यानी अर्थ का। तो इसको यूं कर लेंगे 1/6 ऑन अर्थ, तो ये 1/6 ऑन अर्थ कर लेते हैं ना, अर्थ कर लेते हैं। और अर्थ का क्या होता है, अर्थ का होता है 1/6 ऑन अर्थ, अर्थ का होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 को जब इस पर डिवाइड करते हैं, 6 को जब इसको डिवाइड करते हैं 10 पे ना, तो ये हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशन, ये यूं कर लेते हैं ना, जब इसको डिवाइड करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाता है हमारे पास 1.67 आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद और क्या दिया गया, और इसमें दिया, अच्छा वेयर, अच्छा वो दिया गया, अच्छा मालूम इसमें क्या करना है, मालूम करना है फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड यानी टी फाइंड करना है जी। तो हमने सिंपल सा वही टाइम पीरियड ऑन अर्थ, अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून भी करना है, टाइम पीरियड ऑन मून भी करना है, यानी ए है और बी है, दोनों तरफ से मत करना है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल अर्थ तो वही होगा, ठीक है, वो ये भी ध्यान में रखना, ग्रेविटेशनल अर्थ। तो पहले पहले हम टाइम पीरियड ऑन अर्थ कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, जैसे फार्मूला यूज कर रहे हैं, एल ई ओवर जी ई टाइम। तो टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है टी इज इक्वल टू 2 पाई। अब 2 जो है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 3.14। अच्छा, इसके बाद जो है एल लेंथ जो है हमारे पास है 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक। और मीटर को जो है, हाँ जी 1 मीटर है, तो 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास 10 है, तो ये यूँ आ जाएगा। तो इसी तरह टाइम पीरियड, टाइम जो है पीरियड ऑन अर्थ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पॉइंट आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई, अब ये जो 1/10 है, 1 को 10 पे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाता है 0.1। फिर इसका स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा, हाँ जी 1 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाता है कोई 6.28 मल्टीप्लाई 0.32 आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो 0.32 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 से, जब करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ जो है, ये 1.98 है, तो 99 कर लेते हैं, देखो आंसर यही है 1 टाइम पीरियड, हाँ जी 1.9 है, सॉरी 1.9 है, तो इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये बस 2 सेकेंड्स हो जाएगा, 2 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है, 1.9 आता है।
2 सेकंड बन जाता। ठीक है, 2 सेकंड तकरीबन जो अप्रॉक्सीमेटली। अब ये तो हो गया हमारा ए पार्ट जो है। इसके बाद जो है बी पार्ट क्या, टाइम पीरियड ऑन मून जो है वो मालूम करना है। टाइम पीरियड ऑन मून बस सारा कुछ वही होगा, 2 पाई ओवर लेंथ ऑन मून ओवर लेंथ, ओके, ओवर ग्रेविटेशन ऑन एक्सीलरेशन ऑन मून। ठीक है, अब ये हो जाएगा टी एम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई लेंथ ऑन मून, और ये जो है कितनी है मेरे पास, यानी वो 1 ही है। ठीक है, लेंथ ऑन मून तो 1 है। अच्छा, इसके बाद जो है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा। ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन हमने निकाला है मून के लिए, मून के लिए 1.67 आ जाएगा, 1.67। ठीक है, और ये आ जाएगा तो टी 6.28 मल्टीप्लाई, अच्छा जी, अब इसको 1 को 1 डिवाइडेड बाय 1.67 कर लेते हैं। 1 को 1.67 पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.595, 0.6 कर लेते हैं बस। ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद अब इसका जो है स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। हाँ जी, इधर कर लेते हैं, चले, ये आ जाता है टाइम पीरियड ऑन मून, तो ये आ जाता है कोई 6.28 मल्टीप्लाई ये 0.77 है तो 8 कर लेते हैं, 0.8 आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 6.28 से, ये आ जाता है कोई टाइम पीरियड ऑन मून, यानी 4.8 है तो 4.8, लिहाजा ये 5 सेकेंड्स आ जाएगा। आई थिंक 5 सेकेंड्स होना चाहिए, 4.9, 4.9 ही कर वहाँ पे आंसर, क्योंकि 4.9 है, राउंड ऑफ करने के बाद 4.9 बस 9 ही कर लेते हैं। ठीक है, उधर तो हमने ये किया है, 4.9 ही आ जाता है, तो आंसर हमारा जो है उसके साथ चलेंगे जो दिया गया आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और इस तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 1.4 जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। 1.4 न्यूमेरिकल जी, 1.4 न्यूमेरिकल 1.4 न्यूमेरिकल है हमारे पास जी। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds। ठीक है, 2 seconds में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम दिया गया है 2 सेकंड्स है, गिवन डेटा टाइम जो है 2 सेकंड्स है। ठीक है, इसके बाद जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मालूम क्या करना है, कंप्लीट कैलकुलेट इट्स लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करनी है, लेंथ ये फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं, 1.4 है। ठीक है, फार्मूला हमारा वही होगा, फार्मूला वही, ये टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई लेंथ ओवर जी। ठीक है, तो अब देखिए टाइम पीरियड हमने 2 सेकेंड्स है, 2 मल्टीप्लाई या पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई लेंथ हमने फाइंड करनी है, और जी है 10। ठीक है, जी 10 आ गया। अच्छा जी, इधर भाई 2 मल्टीप्लाई ये 6.28 मल्टीप्लाई लेंथ ओवर 10, तो 2 इसको इस तरफ ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा, 6.28 इज इक्वल टू L ओवर 10 अंडर रूट जी। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं जी, 6.28 ये डिवाइड कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 6.28 जी, ये आ जाता है कोई हमारे पास 0.32 राउंड ऑफ करने के बाद, ये आ जाएगा L ओवर 10। ठीक है,
अब क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 0.32 इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये L/10 स्क्वायर ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट को खत्म ही करना था हमने, तो ये कैंसिल हो गया। तो 0.32 इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं, ये 0.32 ये आ जाता है कोई 0.1024, चले ये लेंथ ओवर 10 आ गया। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो L इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई 10 कर लें तो ये आ जाता है कोई कितना 1.02 1.02 मीटर आ जाता है। देखते हैं आंसर भी कितना है, आंसर 4 का, हाँ जी 1.02 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने फाइंड कर लिया 4 वाला। और इसके बाद 5 करते हैं, 5 क्या है, चलो इधर हो सकता है आ जाए। हाँ जी, 5 में है इफ 100 वेव्स पास, 100 वेव्स यानी 100 लहरें जैसे होते हैं, वेव्स जो होते हैं, पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम। अब एक मीडियम का एक पॉइंट है, उसमें से 100 वेव्स गुजरती हैं इन 20 सेकेंड्स, यानी 20 सेकेंड्स में गुजरती हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव्स, और वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। इफ इट्स वेव लेंथ इज 6 और इसकी वेव लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं अब इसमें मालूम करनी है। ठीक है, जो अब गिवन डेटा है वो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, गिवन डेटा। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम वो है 100 है, नंबर ऑफ वेव्स 100 है, और टाइम उनको कितना लगता है 20 सेकेंड्स लगता है। तो फ्रीक्वेंसी में ऐसे करेंगे कि फ्रीक्वेंसी अगर मालूम करेंगे तो नंबर ऑफ वेव्स जो है ना हमारे पास, उनको नंबर ऑफ वेव्स को, ठीक है, 100 पे बल्कि टाइम पे हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, और इधर नीचे जो लिख लेते हैं टेकन टाइम जो हमारे पास है वो 20 सेकेंड्स है। तो ये 100/20 जब करेंगे तो ये कैंसिल, 2 5 10, तो ये 5 जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 5 फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हार्ट्स होता है, तो ये 5 हार्ट्स जो है हमारे पास जो है ना फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल यही होना चाहिए 5 हार्ट्स। ठीक है, इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आ गई, इसके बाद करते हैं टाइम पीरियड। जी, टाइम पीरियड क्या होता है, अब टाइम पीरियड जो टाइम की पीरियड का फार्मूला होता है 1/f होता है। ठीक है, 1/f फ्रीक्वेंसी जो होता है। अब 1/5 जब करते हैं, 5 को यानी 1 पे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 1/5, तो ये आ जाता है 0.2, ये टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड्स आ जाएगा, 0.2 सेकेंड्स। जी बिल्कुल। अब इसके ये दो चीज़ें हमारी हो गई। ठीक है, यानी पहली चीज़ हमने ये मालूम करनी थी, हमने ये फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है टाइम पीरियड मालूम करना था, इसके बाद जो हमने क्या मालूम करना है, इसके बाद मालूम करना है हमने क्या, स्पीड। ठीक है, स्पीड भी मालूम करनी है, स्पीड स्पीड भी मालूम करनी थी, सॉरी। ठीक है, तो यानी v इज इक्वल टू व्हाट, अब v मालूम कर रहे हैं स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला आ जाएगा हमारा λ/t। ठीक है, स्पीड का फार्मूला ये λ/t कर लेते हैं, वेव लेंथ ओवर टाइम, वेव लेंथ ओवर टाइम। अब वेव लेंथ हमारे पास कितनी है, वेव लेंथ हमारे पास है 0.06 मीटर ओवर वेव लेंथ आ जाएगा। और टाइम जो है हमारे पास कितना है, टाइम टाइम जो हमारे पास टेकन टाइम वो है वही 0 पर, हाँ ये हमने टाइम लिया है, ये वाला निकाला है हमने टाइम 0.2 सेकेंड्स। तो जब इसको 0.2 सेकेंड्स पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.06 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आ जाता है हमारे पास कोई v 0.3।
ठीक है, 0.3 आ जाता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यहाँ आ जाएगा। वेलोसिटी का जीरो मतलब मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे पास सारे आंसर आ गए। ये पहले पहले हमने मालूम किया ये वाला फ्रीक्वेंसी, और दूसरा मालूम किया हमने टाइम पीरियड ये वाला, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास ये वाला आ गया 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन जो 5B हो गया। अब 6 करने की कोशिश करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, 6 प्रॉब्लम जो है करते हैं। सिक्स प्रॉब्लम है। wooden bar a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of wavelength? तो ये हमने फाइंड करना है। तो अब इसमें क्या कुछ दिया गया है, इसमें एक तो फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, गिवन जो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी गई है 12 हार्ट्स दी गई है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, रिजल्टिंग वेव हैज अ वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर, वेव लेंथ दी गई है, इसको हम लेमडा से यानी वेव लेंथ, ये लेमडा से हम जाहिर करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास कितनी वेव लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वेव लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में ले आएंगे, 3/100 कर लेंगे तो ये 0.03 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने मालूम क्या करना है इसमें, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी मालूम करनी है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेव यानी v इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा आ जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ लेमडा v इज इक्वल टू, अब f है हमारे पास 12 और लेमडा है हमारे पास 0.03, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एफ लेमडा 12 मल्टीप्लाई 0.03, तो ये आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की जो यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन भी हो गया, ये प्रॉब्लम भी हो गई, बहुत आसान है, छोटे छोटे हैं, पेपर में आने वाले हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 है, 7.1। तो 7.1 में क्या है, 7.1 में है ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। जी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है ना वो कितनी है, 190 है, एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। लेंथ ऑफ स्प्रिंग भी दी गई है, तो फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स, जी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, वो कितनी है, ट्रांसवर्स वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है वो हमारे पास है कितनी, एफ 190 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ही होता। अच्छा, इसके बाद ट्रेवल एलॉन्ग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग 90 मीटर, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ जो है हमारे पास है लेंथ ऑफ स्प्रिंग यानी एल, वो है हमारे पास कितनी है 90 मीटर, 90 मीटर लेंथ, ठीक है, लेंथ 90 मीटर। फिर इसके बाद क्या, इन 5 सेकेंड्स टाइम है, टाइम 5 सेकेंड्स है, मालूम क्या करना है, मालूम है ए पार्ट में है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड ऑफ वेव,
टाइम मालूम करना है, टाइम पीरियड एन टी फाइंड करना है। इसके बाद बी जो है, बी क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव, वेव यानी वी फाइंड करना है। सी क्या है, सी में व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, वेव लेंथ ऑफ द वेव यानी लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। हाँ जी, जो टाइम दिया गया है वो 0.5 सेकंड दिया गया, तो 0.5 को इस पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड, पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, पर सेकंड आ जाएगा, 180 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, तो 0.5 सेकंड्स, ठीक है। अब इसके बाद रहता है हमारे पास क्या, इसके बाद रहता है हमारे पास वेव लेंथ रहता है, वेव लेंथ कर लेते हैं, वेव लेंथ, हाँ जी, वेव लेंथ, वेव लेंथ का फार्मूला क्या होता है, वेव लेंथ का फार्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वेव लेंथ मालूम करना, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब f हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो हमने मालूम की है वो कितनी की है, फ्रीक्वेंसी एफ लेमडा, फ्रीक्वेंसी हाँ जी 190 है, बल्कि दी गई है, और लेमडा हमने मालूम किया एफ लेमडा, वेव लेंथ क्या है, वेव लेंथ वो हमने फाइंड करने, वेलोसिटी क्या मालूम की, वेलोसिटी की 180, ये भाई 180 आ जाएगा, और ये लेमडा इधर आ जाएगा, तो 190 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा 180, तो लेमडा, तो 180 को डिवाइड कर लेते हैं किस पे, 190 पे, तो ये आ जाता है कोई 0.9, तकरीबन 1 नहीं आ जाता, 0.95 है, चलो 5 कर लेते हैं, ठीक है, तो राउंड ऑफ करें तो 0.5 आ जाता है वेव लेंथ, ठीक है, तो ये मीटर में आ जाएगा, वेव लेंथ मीटर में, ठीक है? तो ये हमारा जो है इस तरह जो 7 है, 7 जो है हमारे पास वो भी हो गया। हाँ जी, 8 प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। 8 प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, 8 प्रॉब्लम है वाटर वेव्स इन शैलो डिश आर 0.6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब ये जो है इसको यूं समझिए कि वेव लेंथ आ जाएगी हमारी, ठीक है। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर दी वाटर वेव्स मूव्स अप एंड डाउन, वाटर जो है ऊपर नीचे जो है मूव्स करता है, हरकत करता है, एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है, उसका जो रेट है मतलब शरह है वो 4.8 पर सेकेंड है, ठीक है। मालूम क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर मूव्स, ठीक है, वाटर बल्कि वेव्स की जो स्पीड है वो मालूम करनी है, एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स वो करना है हमें। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं जी, गिवन हमारे पास क्या है। अब गिवन है तो गिवन में हम देखते हैं वेव लेंथ ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं वेव लेंथ ऑफ वाटर, लेंथ ऑफ वाटर नहीं लेमडा आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में लेके आना है, इसको 100 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 0.06 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब हमारे पास है आगे दिया गया है एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन, और 4.8 ऑसिलेशन जो है पर सेकेंड जो है, ये उसकी जो शरह है वो हम लिखेंगे, शरह क्या है, रेट ऑफ द वेव, वेव ऑसिलेशन, ऑसिलेशन हाँ जी, पर सेकेंड, पर सेकेंड वो बनता है वो हमारे पास कितना 4.8, ठीक है। इसके बाद हमने स्पीड मालूम करनी है, स्पीड मतलब तो v आ जाएगा, ये मालूम करनी है, और इसके बाद जो है टाइम पीरियड ऑफ वाटर, टाइम पीरियड ऑफ वाटर,
टाइम पीरियड ऑफ वाटर वो फाइंड करना है। टाइम पीरियड ऑफ वाटर वो टी ही आ जाएगा इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है, सबसे पहले अगर हम वी करें, सबसे पहले अगर वेव लेंथ बल्कि स्पीड करें, तो स्पीड का फार्मूला बनता है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब f हमारे पास क्या है और लेमडा क्या, v हमें फाइंड करना है। तो f हमारे पास यूं समझो ये वाला जो है ये f ही आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी यानी 4.8 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, ये 4.8 हर्ट्ज, क्योंकि रेट ऑफ वेव ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड जो है फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ जो मतलब वेव ऑसिलेशन जो होता है इसको फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे, 4.8 हर्ट्ज जो आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हमारे पास यानी 4.8 मल्टीप्लाई और लेमडा आ जाएगा कितना है, लेमडा हमारे पास है 0.06। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास आ जाता है कितना, 4.8 मल्टीप्लाई 0.06 या 0.2829 भी आ सकता है। ठीक है, और अगर इसको हम वो कर लें राउंड ऑफ करें 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा, पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ गई, तो हमारे पास जो है स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई, स्पीड यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद टाइम पीरियड हम मालूम करते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है टी। ठीक है, टाइम पीरियड टी। अब टाइम पीरियड का फार्मूला आता है 1/f यानी फ्रीक्वेंसी, 1/f। f हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 4.8। तो 4.8 को 1 को 4.8 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 4.8। तो ये आ जाता है हमारे पास कोई 0.21। अगर इसको करें तो मेरे ख्याल में यही आना चाहिए। हाँ ठीक है, सेकेंड्स। ठीक है भाई, ठीक है, राउंड ऑफ किया है, 0.208 आता है ना, तो हमने 8 को ख़त्म करके राउंड ऑफ कर दिया, 0.21 लगा दिया। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के बावजूद भी करने पड़ रहे हैं। चलें, ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट करते हैं। जी, नेक्स्ट है बेटे हमारे पास 9वां क्वेश्चन, जो 9वां प्रॉब्लम है। 9वां प्रॉब्लम है कि एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक, रिपल टैंक के एक कोने पर 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, ठीक है, 80 किलोमीटर दूर, 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव, वहाँ पे वेव्स जो प्रोड्यूस करता है, हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर, और जिसकी वेव लेंथ जो है 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम एंड द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, करना है इसका। ठीक है, अब टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हमें थोड़े से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके लिए हमें ये फार्मूला जो है पहले हमें, यानी v इज इक्वल टू, प्रोसेस करके एक फार्मूला निकाला गया है, बल्कि ये t इज इक्वल टू d/v। ठीक है, पहले हमें जो है ना ये मालूम करना पड़ेगा, ये टाइम पीरियड मालूम करने का d/v है, तो हमारे पास जो है ना होना चाहिए v भी होना चाहिए। ठीक है, और डिस्टेंस, d फॉर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास है, तो पहले हमें v मालूम करना पड़ेगा। v मतलब स्पीड होती है। अब स्पीड अगर हो गई मालूम करनी है तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा कर लेंगे, एफ लेमडा यानी वेव लेंथ जो है, अगर वो मालूम करेंगे वेलोसिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 और लेमडा जो है हमारे पास, एफ लेमडा जो है वो है 0.04। ठीक है, जब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 5 मल्टीप्लाई 0.04, तो ये आ जाता है कि 0.02 आ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ जाता है मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद जो है, क्योंकि हमने मालूम करना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू d/v, d/v। डिस्टेंस हमारे पास है कितना, 0.8 और v हमने मालूम किया है 0.02, तो इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं।
तो ये 0.8 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये आ जाता है हमारे पास कोई 40 आ जाता है, 40 सेकेंड। ठीक है, 0.0, हाँ आई थिंक जी ये 4 सेकेंड्स आ जाता है। ठीक है, 0.8 है डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास, 0.2, 0.2 है, सॉरी 0.2 है। अच्छा, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 0.04 किया है, तो ये 0.2 आ जाता है, सॉरी ये 0.2 है, यहाँ से मिस्टेक हुई है, 0.2। तो जब इसको डिवाइड करते हैं 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आ जाता है 4 सेकेंड्स, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, इस प्रॉब्लम का। तो इसी तरह अब नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट वन है, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है, जो गिवन है, वो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, 90 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, 90 मेगा हार्ट्स। अब जो यहाँ पे दिया गया है कि 1 मेगा हार्ट जो होता है ना, जो 1 मेगा हार्ट, उसमें दिया गया है कि 1 मेगा हार्ट जो होता है वो 10 की पावर 6 के इक्वल होता है, 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि वेयर, अच्छा, स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 रेडियो वेव्स, यानी मतलब इसमें स्पीड v आ जाएगा, स्पीड यूँ कर लेते हैं। रेडियो वेव्स जो है हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है कितनी है, 8 स्पीड ऑफ रेडियो वेव। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, फिर इसका मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। तो मालूम हमने क्या करना है, मालूम करना है व्हाट इज द वेव लेंथ, वेव लेंथ मालूम करनी है, व्हाट इज द वेव लेंथ। लेंथ यानी मतलब लेमडा मालूम करना है हमें, व्हाट इज द। अब वेव लेंथ का फार्मूला क्या होता है, वेव लेंथ ये होता है v इज इक्वल टू, हम पढ़ते आ रहे हैं, चलो इधर ही बात कर लेता हूँ, v इज इक्वल टू ये एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और पॉइंट ले लेते हैं। तो v हमारे पास है कितना, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ हमारे पास है कितना, 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई ये लेमडा आ गया, लेमडा फाइंड करना है, तो ये इधर से मल्टीप्लाई और इधर से डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 इधर आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज इक्वल टू लेमडा। अच्छा, अब क्या करेंगे, 3 को 90 पे डिवाइड कर लेंगे, 3 को, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाता है कि 0.033 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 8 है ना, ये 6 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा लेमडा। तो अब देखो 0.033 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2, तो लेमडा। तो देखते हैं आंसर हमारा क्या आ जाए। अब 10 की पावर 2 है, तो ये लेमडा 0.033 10 की पावर 2 है, तो ये 100 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाता है कि लेमडा हमारे पास 3.33 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। तो इसके साथ ही हमारा जो है क्वेश्चन जो है, सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स थे, 10 प्रॉब्लम्स थे, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से पिक आपने किया होगा। नहीं तो इसको वीडियो को बार बार अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी।